चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 केंद्रीय मंत्री का मंत्री पद से इस्तीफा। प्रहलाद पटेल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने दिमनी विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा और केंद्रीय कृषि मंत्री है जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रहलाद पटेल की बात कर ली जाए तो प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। अब दोनों ही नेता ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल यही कि क्या इन्हें प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या इसकी वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, तमाम जो सांसद है या विधायकों की बात कर ली जाए तो उन्हें 14 दिन के अंदर ही एक पद से इस्तीफा देना होता है। इसी के मद्देनजर तमाम जो सांसद है और तमाम जो मंत्री हैं वो भी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इसी के मद्देनजर प्रहलाद पटेल ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो इसके साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद में तमाम जो ऐसे 3 केंद्रीय मंत्री और उसके साथ ही साथ 5 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जिन्होंने दिमनी विधानसभा सीट और नरसिंहपुर विधानसभा सीट से एक बड़ी जीत हासिल की थी और इसी के मद्देनजर अब यहां पर दोनों ही मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ज्यादा बातचीत और इसे और अच्छी तरीके से जानेंगे, हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, प्रहलाद पटेल और उसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा, अब इससे क्या समझा जाए कि प्रदेश में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, 7 हमने देखा था कि जो सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, इनमें से 2 सांसद चुनाव हार गए थे, सतना से गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से। बाकी के जो 5 सांसद चुनाव जीते थे, बीटी पाठक, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये माना जा रहा था कि इनको मध्य प्रदेश में नई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन इन दोनों ने अभी तक केंद्रीय मंत्री का पद नहीं छोड़ा था। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये संभवतः केंद्रीय मंत्री के पद पर कुछ दिन रह सकते हैं और हो सकता है, क्योंकि अब जब उन्होंने सांसद से इस्तीफा दिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं, लेकिन जब 6 महीने से कम का वक्त लोकसभा या विधानसभा चुनाव का होता है तो फिर उन सीटों को उपचुनाव नहीं होते। तो ये माना जा रहा था कि शायद केंद्र में ही जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन अब जिस प्रकार से दोनों ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्री के पद से जी, तो ये साफ हो गया है कि इनको मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि चूंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है तो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए मध्य प्रदेश से कुछ और नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है और इन दोनों के जो पद रिक्त हुए हैं केंद्रीय मंत्रियों के, ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन इतना भी तय हो गया है कि अब ये दोनों आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे और चूंकि दोनों कद्दावर नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, चुनाव अभियान समिति के अभी अध्यक्ष भी थे, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो पहले मुरैना से, फिर ग्वालियर से, फिर से मुरैना से। तो इसी तरह प्रहलाद पटेल भी हमने देखा 3 बार अलग अलग जगह से सांसद रह चुके और पहली बार उन्होंने अपने भाई जालन सिंह की पटेल की सीट से विधायक का चुनाव लड़ा था, जीत कर पहुंचे हैं। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं को निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब वो जिम्मेदारी क्या होगी, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उनमें किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा या किसी की मुख्यमंत्री के रूप में लॉटरी लगेगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जी मनोज जी, अगर देख लिया जाए तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी भी एक और बीजेपी कर रही है, ऐसी चर्चाओं में जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हम बात करें मध्य प्रदेश की और देखिए, केंद्रीय मंत्री की बात कर ली जाए, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम कहीं ना कहीं सीएम फेस के तौर पर भी देखा जा रहा था। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या इन्हें सीएम बनाया जा सकता है या फिर मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है? देखिए, अभी ये डिपेंड होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसके बाद ही अटकलें लगाई जाएगी। क्या अगर कोई एकदम नए अनुभवी आदमी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो फिर संभव है कि 2 मुख्यमंत्री ना बनाए जाए, लेकिन अगर किसी नए चेहरे को आगे लाया जाता है तो संभव है कि 2 मुख्यमंत्री बना दिए जातिगत तो क्षेत्रीय समीकरण देखते। और बीजेपी जिस प्रकार महिलाओं पे दाव लगा रही है, ओबीसी की राजनीति देश में चर्चा पकड़े हुए, तो बीजेपी लगातार उनके जो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो उमा भारती, बाबूलाल गौर या 4 बार में शिवराज सिंह चौहान, तो सारे ओबीसी चेहरे आए हैं। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या वो उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी होगा, इस पर नजर होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसा नहीं कि उप मुख्यमंत्री ना बनाए गए हों।
जी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हमने देखा था जमुना देवी को, प्यारेलाल कंवर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, सुभाष यादव उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो बीजेपी हमने देखा उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया था तो 2 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और इस बार भी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे केशव प्रसाद मौर्य उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और ब्रजेश पाठक को। तो बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश से समीकरण देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, तो अगर वह किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो संभव है कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या ये भी संभव है कि अगर किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनके सपोर्ट के लिए 2 गैर आदिवासियों को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। जी बिल्कुल। तो मनोज जी, अगर देखा जाए तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं सीएम फेस एक काफी अहम भूमिका निभाते नजर आने वाला है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये लंबा समय लग रहा है यहाँ पर बीजेपी को तीनों ही राज्यों में सीएम फेस डिक्लेयर करने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत